जय हिंद। देख सकते हैं एक और गाड़ी i20 है, डीजल 2017 मॉडल। एक टारगेट पूरा कर लिया कंप्लीट, 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा लगभग गाड़ी चल गई है। और विशाल सर हमारे आए हैं कहाँ से? आगरा से। आगरा से आए हुए काम कराने के लिए। वीडियो देखा इन्होंने कि जो आप काम करते हो कि लगभग 1 लाख किलोमीटर के लिए गाड़ी प्रॉपर ठीक हो जाए, एक बार मैं आ रहा हूँ आपके पास काम कराना चाहता हूँ। पूरा वीडियो देखा हुआ, जम के देखा हुआ, लंबे टाइम से है ना जी। एक चीज मैंने नोट किया हुआ कि जितने भी कस्टमर वीडियो देख करके आ रहे हैं ना, उनका काम बहुत बढ़िया हो रहा है। और जो लोग वीडियो का शॉर्ट देखते हैं ना, थोड़ा सा कुछ कमेंट उल्टा सीधा देखते हैं ना, वो आते कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन जिसने जितना ज्यादा वीडियो देखा उसका उतना अच्छा काम हो पाता है, क्योंकि पहले से सारी चीजें हमने उसमें एकदम क्लियर बता दिया। मतलब एक आईना दिखा देते हैं ना, उस तरीके से दिखाया कि भाई काम करने का तरीका हमारा ये है और इस तरीके से ऐसा ऐसा हम काम करेंगे। अगर आपको गाड़ी नई नहीं लेनी है, नए पुराने को नया जैसे बनाना है, तो हमारे पास इस तरीके से लेके आ सकते हो। आप हमें टाइम दोगे और पैसा भर करके देखो, हम आपकी गाड़ी नया जैसा बना करके दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो भी काम होगा वो आपके सामने होगा, क्लियर होगा। कल हमने पूरा काम किया है आपकी गाड़ी का ओपनिंग का, अब होगा क्लीनिंग का, फिर उसके बाद चेकिंग का, फिर सारा सामान आएगा, फिर उसके बाद फिटिंग का, फिर उसके बाद लास्ट में ट्राई मारेंगे और गाड़ी आपको देंगे, ठीक है। अभी का क्या कंडीशन है, पूरी गाड़ी देखिए मैंने, डीजल गाड़ी है, 1 लाख से ज्यादा चल चुकी है। पहले मैंने सारी चीजों को खोला है, क्योंकि ऊपर से अगर मैं कई चीजों को बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे ये सॉकर है, अगर ऐसे कोई देखेगा ना तो पता नहीं चलेगा सॉकर ठीक है कि नहीं। आम बंदे को तो नहीं पता चलेगा, क्यों? क्योंकि वो तो ऊपर से देखेंगे लीक नहीं है मतलब चल रहा है। लेकिन हम लोग जब गाड़ी को चलाते हैं तो गड्ढे में जाने से बॉडी में पता चल जाता है, गाड़ी की बॉडी से पता चलता है और अपनी बॉडी में पता चलता है सॉकर का क्या कंडीशन है जंप की वजह से। तो हमने क्या किया, एक सॉकर को उसको हटाया, स्प्रिंग हटाने के बाद जब इसको प्रेस किया तो कुछ इस तरीके से, मतलब एक बार ये गया तो जल्दी से नहीं आएगा। कितनी चल गई है गाड़ी आपकी? 1 लाख 30 हजार। 1 लाख 30 हजार चला दिया सर ने सस्पेंशन और सॉकर को, तारीफ के काबिल है। नहीं तो लगभग 1 लाख से पहले ये सारा काम हो जाता है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, देर हुआ दुरुस्त हुआ, लेकिन बढ़िया करके देंगे। सॉकर को नया डालेंगे, सस्पेंशन को हमने पूरा चीजें खोल दिया है चेसिस। इससे क्या होगा, चिमटे की गोली पता चल जाएगा, लिंक एंड कैसा है और स्टीयरिंग का बूट कैसे है, जैसे देख सकते हैं फटा हुआ। अगर मैं ऊपर से कुछ करूंगा नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्या है, फट गया है, बूट फटा, मिट्टी गई और गोली कटना स्टार्ट, सस्पेंशन का सारा सिस्टम आउट। छोटी सी चीज है, एक बूट है, अगर हम इसकी लीकेज बंद नहीं करेंगे तो ग्रीस निकल जाएगा और एक्सल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा और आगे चल करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। पूरा सस्पेंशन इसलिए उतारते हैं हर चीज चेक हो जाए। एक्सल चेक हो गया, ब्रेकों का काम पहले हो रखा लेकिन मजा नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ड्रम और डिस्प्ले पूरा निकाल दिया है। ब्रेक पैड का कंडीशन क्या है, पतला हो रखा है। कैलिपर को ग्रीसिंग करूंगा और ब्रेक बनाऊंगा बिल्कुल नया जैसा। क्लच हमने खोल दिया है, इस गाड़ी में मजा नहीं आ रहा था, बैरिंग में आवाज चालू हो गया, ठीक है, ये देखिए। और ये कटना चालू हो जाएगा, इसकी वजह से आएगी बहुत सारी दिक्कत। कूलेंट इसमें रेड डला हुआ है, अच्छा मेंटेन किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर रस्टिंग नहीं हुआ है, बच गया। गियर ऑयल कभी किसी ने चेंज कर दिया ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा खराब निकलता है, अक्सर हमने दिखाया हुआ है। सामने व्हील बेरिंग निकला हुआ है, तो इसको जब हम घुमा करके देख लेंगे आला ओला लगा करके तो पता चल जाएगा इसमें आवाज है कि नहीं। कई बार गाड़ी में पता नहीं चलता है। होता क्या है ना, जब टायर खराब होता है तो ऐसे लगता है हमिंग की आवाज आ रही है, बैरिंग खराब होता है। अक्सर लोग क्या देखते हैं, आवाज आ रही है बैरिंग बदलवा दिया लेकिन आवाज गई नहीं, तो जब इस तरीके से हम निकाल देते हैं तो पता चलता है। और तो एक चीजें दिखाता हूँ, क्लच का काम हो गया, प्रॉपर मजा नहीं आ रहा था इसलिए हमने क्लच को निकाला हुआ है। इसके अंदर नया डालेंगे, बैरिंग बदलेंगे, फ्राई व्हील को टर्निंग कराएंगे, गाड़ी बनाएंगे बिल्कुल बढ़िया। कुछ चीजें ऐसी है, मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है, झटके मार रही है वगैरह वगैरह। सबको पता है कि ये एयर फिल्टर है, एयर क्लीनर बॉक्स है, लेकिन इसके अंदर क्या है दिखाता हूँ। मैंने पहले देख लिया था, आप लोग देखे, ये देखिए क्या भरा हुआ है। मतलब कि इसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ला के इकट्ठा किया वो चूहे ने पता नहीं, ठीक है। लेकिन अच्छा हुआ एयर फिल्टर लगा हुआ ना, तो डायरेक्ट चेक करके अंदर जाता और वाल वगैरह सारा का सारा खराब कर देता है। गाड़ी ठंडी रहे, लंबी टाइम तक चले। रेडिएटर का कंडीशन आप देख सकते हैं। जब हम लोग सर्विस करते हैं ना तो इसको बाहर निकाल करके बहुत बढ़िया तरीके से क्लीनिंग करते हैं। जब वो क्लीनिंग होगा तो आप देखेंगे, क्लीनिंग के मामले में तो हम लोग भाई जितना बढ़िया हो सकता है वो करते हैं। और क्लीनिंग को देख करके हमारे मैकेनिक भाई लोग, बहुत सारे लोग हैं जो रेफर करते हैं, अगर क्लीनिंग का बढ़िया काम चाहिए तो आप यहाँ पे आओ। पहले भी लोगों ने किया हुआ है, मुकेश भाई ने स्पेशली बोला हुआ है, उनको धन्यवाद। अब आपने इस तरीके से प्रमोट कर दिया तो हमें भाई कमर और कसना पड़ गया है, क्यों? क्योंकि चीजें जब किसी के थ्रू होता है ना तो उसको फिर उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है।
मतलब एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट चीजों को कवर करना पड़ रहा है। बॉटल इसका आज तक कभी खुल के धुला नहीं है, देख सकते हैं। जब मैं इसको धुलाई करूंगा तो इसमें कूलेंट कितना है आपको लो और एफ दोनों दिखाई देगा और डायरेक्ट दिखाई देगा। जब इसकी क्लीनिंग होगी तो इसका अलग नजारा होगा, पुराना होगा लेकिन बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। रही बात ईजीआर की, डीजल गाड़ी में सबसे बहुत मेन अहम रोल अदा करता है। देखिए पूरा का पूरा लाइन ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। कैसे एयर पास करेगा, यहाँ से पूरी कंप्लीट क्लीन होगी, मोटर क्लीन होगा। मैनिफोल्ड हमने पूरा खोल दिया है इसका, क्योंकि यहीं से सारा एयर जाता है। और जब यहाँ से हम एक्सीलेटर देते हैं तेज से तो धुआं ब्लैक कलर का मारता है, देख सकते हैं, ठीक है। जब ये सारी लाइनें क्लीन हो जाएगी ना, इंडिकेटर अपनी जगह काम करेगा, क्लच अपनी जगह काम करेगा, सारी की सारी लाइनें जब फिट हो जाएगा तो जो इंजन है पूरा कंप्लीट इंजन, ये खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 लाख 3 लाख मैं कहता हूँ 4 लाख भी आप चला सकते हैं। अगर इंजन की सेफ्टी को लेकर के आप पहले से तैयार हैं तो इंजन खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइमिंग चेन इसका भी मैं बदल नहीं रहा हूँ, क्योंकि सर ने बहुत टाइम से इंजन ऑयल बदलाया हुआ, तो इसका इंजन का साउंड बिल्कुल ठीक है। इंजन ना खुले, इंजन की फ्लैशिंग तो करूंगा और उसके बाद बाहर की सारी चीजें इंजन को जो बचाता है, गाड़ी गर्म ना हो, गर्म हुई तो इंजन सीज मारा, तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी सारी चीजें होंगी ना वो कंप्लीट मैं ओके करके दूंगा। माउंटिंग चेक करूंगा। लंबे टाइम के बाद ये सारी चीजें खुली नहीं है। जब ब्रेकों का सारा काम करूंगा, कंप्लीट कंटेनर क्लीन होगा और यहां से होते हुए जो इसकी लाइन आई है उसके बाद क्लच का पूरा लाइन क्लीन हो जाएगा कि सिलेंडर कभी हुआ कि नहीं है, तो ये भी कंप्लीट क्लीन हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरीके से तैयारी करनी होती है काम के लिए तो पहले टाइम देते हैं कि जब आप आएंगे तो 2 से 3 दिन टाइम लगेगा। गाड़ी देखने के बाद मैं बता पाऊंगा कितना पैसा लगेगा। ये मैं हर वीडियो में इसलिए बोल पा रहा हूँ कि जितनी गाड़ियां आ रही हैं उस तरीके से उसमें काम है और उसी तरीके से पैसे लगता। और आगे ये सारे नट बोल्ट इसमें है, अगर कोई भी बोल्ट इसमें खराब हुआ तो उसकी जगह लगेगा, कम होगा तो अपने पास से लगाएंगे। ब्रेक का काम थोड़े दिन पहले ही हुआ था, लेकिन आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशन क्या है अभी का देख लीजिए और बाद का देख लीजिए, मतलब जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा इसमें। गाड़ी पुरानी है लेकिन नया जैसे बना के दूंगा। और आगे बढ़ते हैं। सेम कंडीशन, ऐसा नहीं कि एक दिखाया है। इस काम को करने के लिए पूरा मैंने सबको फ्री किया कि भाई आज कोई गाड़ी ऐसा नहीं होगी। हालांकि मेरे पास अक्सर बाहर से ही गाड़ियां आती हैं। एक गाड़ी और हमारे पास ब्रिजा के खड़ी है, वो भी पंजाब से आई है, उसका भी काम कर रहे हैं। तो जब ऐसा काम चालू होता है ना तो चीजों को बड़े पॉइंट टू पॉइंट से चेक किया जाता है। वो मैं हर चीज बारीकी में आपको दिखाऊंगा। अगर गाड़ी आपको चलाना है, रखना है, तब आप इस तरीके से काम कराइए, वरना जब मैं पैसे लगा, कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कोई गाड़ी है आपके पास जो मैंने खरीदना है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। मैंने बोला जो गाड़ी मेरे पास आई है ना वो खरीदने लायक नहीं होती है, और जब ठीक कर देता तो वो बेचते नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा लग जाता है, फिर इसके अकॉर्डिंग गाड़ी हो जाती है महंगी। तो गाड़ी बेचने खरीदने का मेरा काम नहीं है। आप लेकर के आओगे, जैसा काम चाहोगे वैसा मैं काम कर दूंगा जो आप देख रहे हो। अब इन चीजों को मैं क्लीनिंग प्रोसेस चालू करता हूं और एक तरफ सामान का लिस्ट बनाता हूं, क्या क्या चीज खराब है उसको भी आपको दिखाता हूं। अभी का चीजें देखो, चेकिंग में क्या होता है, अक्सर कई बार चीजें होती है ना, लोग क्या होता है एक डिस्प्ले खराब हुआ तो एक नया डाल दिया और उसके बाद एक पुराना रह जाता, कहते हैं एक नया चलने दो। तो ये सारी चीजें ना गाड़ी में नहीं चलता। कभी भी चीजों को करना है तो प्रॉपर सेट और प्रॉपर कर दिए। देखिए एक पतला है और एक मोटा है, तो इस तरीके से क्या है ना, आपको और हमें तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन गाड़ी को अक्सर पड़ता है। अगर सौकर एक खराब है तो आप दोनों बदलिए, बैरिंग एक खराब है तो आप दोनों बदल दिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं चलने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। जैसे क्या हमारा अगर जूता और चप्पल टूट जाए ना तो अक्सर क्या करते हैं हम दोनों नए पहनते हैं, एक नया और पुराना ही पहन सकते हैं, फर्क पड़ता है और 100% फर्क पड़ता है। ऐसे गाड़ी के भी ये तालमेल बन नहीं पाता, हम चला लेते बात अलग है, लेकिन फर्क पड़ता है। इसलिए चीजों को बिल्कुल सटीक तरीके से किया जाए। अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कभी ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। हमारे पास कभी भी 15 साल पुरानी गाड़ी है, अगर 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चली होती है, इतना टाइम कभी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि शुरू से हम चीजों को अपडेट करते रहते हैं और छोटा छोटा काम करके पूरी गाड़ी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। अब इसकी सफाई और सामान का तैयारी करते हैं। सर आगरा से आए हो ना जी, रात को होटल में थे जी, सामने डायरेक्ट दिखाऊंगा, होटल का सारा खर्चा बचाऊंगा, काम भी ओरिजिनल करूंगा, पैसे भी बचेगा और गाड़ी भी चलेगी। फ्राई व्हील नया नहीं डाल रहा हूँ जी, ठीक है, ये टर्निंग हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी, लेकिन ये वाला ना बहुत महंगा पार्ट्स है। ये आपकी गाड़ी का नहीं है, हाँ। ये किसी और का गाड़ी का है।
जैसे काम आपके साथ हो रहा है, जैसे हर वीडियो में देख रहे हो, वैसे सारे कस्टमर के साथ। तो मैंने पहले बताया ना कि जो चश्मे का लेंस है ना, उसमें क्या है, शीशा एक जैसा लगा हुआ, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो काम करने का तरीका मेरा वही रहेगा। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आए कि मैं इनका इस तरीके से काम कर रहा हूँ। जितने भी लोग वीडियो में देख रहे हैं ना, हजार लाखों लोग, सबका काम वही काम करने का तरीका, क्योंकि आदत बन गई है। ये आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग रिपेयरिंग हो जाएगा, नया नहीं डाल रहा हूँ। फ्राईव्हील टर्निंग हो जाएगा। और ये जो डिस्प्ले और ड्रम है ना, इसको हल्का कंप्यूटराइज फिनिशिंग होगा। और करने वाले मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ऐसे नहीं कि किसी को जा करके दे आया, एक्सपर्ट है। सर को दिखा देता हूँ। सर आपके दादाजी भी यही काम करते थे ना? खानदानी है, मैं बता रहा हूँ। और खुद मेरा काम करे, बड़प्पन है इनका, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। बड़प्पन है जो खुद आते हैं और दुकान के मालिक होने के बाद खुद ओके ओके करके 0-0 करके देके जाते हैं। हर गाड़ी, चाहे मर्सिडीज ले लो, बीएम ले लो, जो रोल्स रॉयस नहीं किया होगा आपने, सबकी है, सब पर है। बताइए, तीसरी पीढ़ी चल रही है मैकेनिकल में, वो लोग मेरा काम करते हैं। हर आदमी नहीं कर पाता, बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब एक बार चीजें होती हैं, हम भी चाहते हैं जब आप लोग दूर से आ रहे हैं ना, तो ऐसे एक्सपर्ट के साथ कराया जाए। अगर अभी कॉलम रोड लेने जाओ तो कम से 35-40 हजार रुपए का है। लेकिन सर पंजाब से आए हुए हैं, विश्वास करके वीडियो देखो तो रिपेयरिंग करने जा रहे हैं, ये आगरा से आए हैं। तो आप जितना भी काम करोगे ना, बहुत बढ़िया करते हो, कहने की जरूरत नहीं है। वो तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा ना कि वो दिखाती है किसी और को, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे बेस्ट हो करके दो, क्योंकि लोग विश्वास करके दूर से आ रहे हैं, ठीक है ना। उसका बड़ा हुआ है और जैगवार का इंजन बड़ा हुआ है। जैगवार का इंजन हो रहा है जी। इंजन वगैरह मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि यार उसका खर्चा उर्चा होता है बहुत महंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। गाड़ी का भी इंजन ना खोलना पड़ा, वो काम करके देता हूँ, ठीक है। तो आप ये करके ले आइए बात। इधर धुलाई का सारा काम चालू कर दिया हूँ। पहले इसमें मारना है पुराना डीजल, जितना कचरा वो निकलेगा, फिर मारेंगे नया डीजल। उसके बाद पानी और प्रेशर सर्फ से धोएंगे। इसकी जिंदगी बनानी है आज। ये तो मुझे लग रहा कभी उला उला तो है नहीं, ठीक है ना। इसकी कंडीशन देखेंगे अंदर कैसा है, रेड जमा हुआ कि ब्लैक जमा हुआ, पता नहीं क्या क्या हो रखा, ठीक है। इस तरीके से मतलब कि बोतलें ऐसे ना साफ होना चाहिए ताकि बाहर से दिख जाए। कई बार जरूरत होती है यहाँ तक लोग भर देते हैं, यहाँ तक कहते हैं दिखाई नहीं दिया। दिखाई तो देता है, लेकिन सही मायने में जो होना चाहिए वो नहीं होता है, बिना दिखाई दिए नहीं होता कुछ। तो इस कैसे साफ होगा इसको दिखाता हूँ। इसमें डालो केमिकल सारा, भर के रख दो। गियर बक्सा पूरा कंप्लीट धोना है, क्योंकि बाहर निकला तो धुलाई आसानी से हो जाएगा। ईजीआर की एक तरह से पूरी जिंदगी बन रही है, कैसे उसका हो रहा है, मेन परफॉर्मेंस करने वाली चीजें हैं। मतलब छोटे छोटे पार्ट जितने सारे धुलाई करने पड़ेंगे, क्योंकि चूहे ने इतना सारा इसमें डस्ट डाल दिया, अगर छोटा सा भी रह गया तो आगे चल करके दिक्कत करेगा। इसलिए धुलाई जितना बढ़िया हो सके वो करो। गाड़ी खुलने के बाद सारी चीजें धुलवा दिया है।
ये सब ऐसे हमेशा नहीं करते, ये भी मैं बता रहा हूँ। जब मेजर सर्विस के नाम पे जब पूरी गाड़ी खोल देते हैं ना, खुलने के बाद तो करना करना है, लेकिन जब नॉर्मल काम होता है तब नहीं करते। ये भी नहीं कि ऐसा कोई भी आया और बोले ऐसा खोल के करो, ऐसा नहीं होता है। क्लच प्लेट डालते हैं, खाली अंदर क्लीन करते हैं, लेकिन जब पूरा मेजर का काम होता है तब सारी चीजों को क्लीन करते हैं। अभी हमने इसमें केमिकल मारा, डीजल मारा, पेट्रोल मारा, अब इसका पानी का प्रेशर, हवा का प्रेशर, फिर उसके बाद फाइनल फिनिशिंग और एक एक चीज को फिटिंग, ये यहाँ से हो रहा है। इंजन पे जहाँ लगा उसकी भी क्लीनिंग चालू कर रहे हैं। अभी तक का जो भी काम हुआ है देख सकते हैं, जितने भी ओल्ड पार्ट थे सारे को हमने क्लीन कर दिया। मतलब ओल्ड पार्ट मतलब क्लीनिंग करके चलने वाली चीज। जैसे ये पाइप है, ये फटा नहीं है कहीं से, तो हमने जब साफ करके देखा तो कहीं से लीकेज नहीं है और सॉफ्ट भी है, तो इसको हम नया नहीं पुराना ही चलाएंगे, लेकिन नया का काम करेगा। मतलब धुलाई करने के बाद क्या है, सारी चीजें पता चल गया कौन सी चीज खराब है कौन सा चीज नहीं। जो चीज खराब है बिल्कुल डेड है लंबे टाइम चलने के लिए, वो तो मैं सारा चीज नया डाल रहा हूँ। और आप इतने बड़े ग्राउंड में आप देखेंगे पूरी गाड़ी का, देख करके नहीं पता चलेगा। एक भी सामान ढूंढने से नहीं लोकल मिलेगा। अगर मैं बताऊंगा तो शायद आपको पता चल जाएगा। एक पार्ट लोकल डाल रहा हूँ, लोकल नहीं मतलब ओरिजिनल टाइप का डाल रहा हूँ, वो अभी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए इसमें क्या चीज है लोकल। हर चीज ओरिजिनल है। तेल से शुरुआत करता हूँ, ये तो मैं डाल चुका हूँ। गेयर ऑयल अपडेट मॉडल जो हुंडई का आया हो हम इसमें डाल रहे हैं। कूलेंट हुंडई का ही है, देख सकते हैं, एंटीफ्रीज स्पेशल हुंडई का है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट जिस तरीके से रेडिएटर का क्लीनिंग किया है, बाहर से क्लीनिंग प्लस अंदर से क्लीनिंग, फिर उसके बाद अंदर की चीज बिल्कुल ओरिजिनल और 100% ओरिजिनल। सौकर देख सकते हैं, रियर सौकर, फ्रंट सौकर और कंप्लीट चिमटा विद MRP 1300 कुछ रुपए का। हमने रेट कुछ ज्यादा दिया था मॉडल के हिसाब से, जब लेने गए तो MRP कम निकला। तो जाहिर सी बात है, सर साथ में बैठे हुए हैं, देख लिए दोनों लोग बैठे और कुर्सी लगा के बिल्कुल सज धज के और तैयारी करके आए, कह रहे जो वीडियो में देखा हूँ वैसा ही काम। मैंने नहीं, उससे बढ़िया काम करके दिखाऊंगा। वो तो टेलर होता है, असली पिक्चर है जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना। जंपिंग रॉड बुश नया डल रहा है, एयर फिल्टर, क्लच बैरिंग, डीजल ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, ब्रेक पैड, AC फिल्टर, लिंक एंड। काफी कॉस्टली है, पर जब एक बार चीजों को कर रहा हूं ना तो फिर खरीदूंगा, ताकि इसमें कोई कहीं से डाउट ना रहे। मतलब ये राइट वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट नया हो गया, बीच के हिस्से हमने सारा कंप्लीट क्लीन कर दिया। जब हम बाइक पर खोलते हैं ना तो ये मोटर की क्लीनिंग करते हैं, ऊपर से धोते हैं, धोने के बाद अच्छी से लुब्रिकेशन कर देते हैं, ये कभी खराब नहीं होता। जैसे चलते चलते चीजें खराब हो जाती हैं, इसमें कोई खराब होने का कोई चांस नहीं है। अगर सफाई होता गया तो लंबा चल जाएगा। एक एक्सल में थोड़ी सी लीकेज है, साफ कर दिया, यहाँ से हम बोट डाल देंगे, सही हो जाएगा। रेडिएटर में इतनी मिट्टी जमी पड़ी थी अंदर, इतना ज्यादा कि बहुत ज्यादा मिट्टी निकली है, साफ हो गया, अंदर बाहर से पूरा कंप्लीट क्लीन हो गया है। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, बॉटल है, इसको बाहर से क्लीन किया और अंदर से भी क्लीन किया। अंदर से क्लीन किस लिए किया, अक्सर कई बार गंदा पानी डल जाता है
कुछ लोग शैम्पू डाल देते हैं कि जम जाती है और मोटर खराब हो जाती है। तो पूरी गाड़ी में अगर मैं जितना भी सामान डालूं सिर्फ एक पार्ट डाल रहा हूँ लोकल आफ्टर मार्केट, पर ये भी जेन्युइन टाइप का ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये खराब हो गया, ओरिजिनल है 2500 रुपये का, लेकिन मिल नहीं रहा है। ना मिलने की वजह से काम लेकिन ओरिजिनल टाइप ही करेगा, ऐसा नहीं कि एक बार लोकल के है, काम पूरा पक्का और प्रॉपर करेगा। अंदर बाहर से क्लीन कर दिया है। ये है छोटा सा चीज जो आप देख रहे हैं, माउंटिंग, माउंट बोलते हैं इसको, सॉकर माउंट। आओ दिखाता हूं। जब मैं खोल के ना कई बार देखता हूँ जो चीज ठीक चलने वाला, इसमें कैसे पता चलेगा? एक तो क्या होता है, ये बैठ जाता है यहाँ से, अगर देखेंगे यहाँ हाइट इसके ऊपर है, यहाँ नीचे, ठीक है, डाउन में चला जाएगा। और दूसरी चीजें यहाँ की जो गैपिंग देखेंगे, ये वाला हिस्सा, ये गला इसका ऊपर उठा हुआ है, ये बैठ गया। तो जैसे गाड़ी चलती है प्रेशर इसका डाउन होता है, तो आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ से गैपिंग का फर्क है, इसकी वजह से माउंट हमें चेंज करना होता है। तो शॉकर विद माउंट हमेशा चेंज करना चाहिए। अगर उसका कवर फटा है तो कवर को चेंज करना चाहिए, ताकि शॉकर की सेफ्टी के लिए ठीक रहे। जब से गाड़ी आई पहली बार ये धुलाई हुआ है, कंप्लीट वॉशिंग भी इस तरीके से नहीं धुलाई होता, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो अच्छी तरीके से इसका क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद ओरिजिनल क्लच सेट विद बैरिंग हम इसमें डाल रहे हैं। फ्राइबिल को हमने टर्निंग करा दिया है। सबसे मेन स्टीयरिंग होता है, तो इसमें हमने एंड वॉल जेंट कंप्लीट नया डाल दिया है ओरिजिनल, और उसके बाद ये भी लंबे टाइम के लिए ठीक हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से काम को हम अंजाम दे रहे हैं। ये तो वो देख रहे हैं जो सफाई होने के बाद सारी चीजें आपको दिख रही है, ओरिजिनल पार्ट किस तरीके से गाड़ी में डल रही है। जब ये सारे पार्ट डलेगा सफाई हो करके, तो अपना अलग काम करेगा। इधर का प्रोसेस चालू है। जहां पे ये सारी चीजें फिट होनी है, जाहिर सी बात है उसकी भी क्लीनिंग होना चाहिए, तो उसका किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आओ दिखाते हैं। एक तरह से पूरा केमिकल लगा दिया है। अब इसका प्रेशर से पूरी धुलाई होगा। धुलाई होने के बाद जितने सारे नए पार्ट, पुराने क्लीनिंग, हर चीज को बिल्कुल मैचिंग करके प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके फिट कर देंगे, और फिर नया तरीके से इसका जन्म हो जाएगा। और ये वही गाड़ी है जो आई थी, पहले देखा था, और जब धीरे 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 तैयार होकर के अपने रंग में आएगी, तब आप देखना किस तरीके से होता है। कस्टमर सामने बैठ करके काम करा रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब काम तभी हो पाता है जब कस्टमर बैठते हैं, पहले उनको एक एस्टिमेट दिया जाता है, उस पर एग्री होते हैं, तब जा करके हम इस तरीके से कोई काम करने के लिए तैयार होते हैं। इसमें 2 से 3 दिन लग जाता है। पहले बुकिंग करते हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से हम काम को अंजाम दे पाते हैं। अब इधर इसकी धुलाई और वहाँ उसकी फिटिंग का काम चालू करते हैं। पुराने पार्ट जितने निकल रहे हैं एक साइड में रखे हुए हैं। कैलिपर है पिने, ठीक है, इतना जाम है कि मतलब ये चल के राजी नहीं है, इतना जाम है। तो कैसे गाड़ी चल रही होगी? एक तरफ से ब्रेक पैड घिसता जा रहा है। जब इसको कंप्लीट नया करके अभी दिखाऊंगा, तब देखना कैसा होगा। गाड़ी के अंदर अगर कैलिपर जाम होना, तो पूरी गाड़ी में बता रहा हूँ बेकार हो जाती है। एक तो भारी चलती है, एवरेज नहीं देती है, टायर वायर गर्म हो जाता है, पंचर पुंचर होता रहता है। देखना ये बिल्कुल एकदम मूवमेंट बनता है, लेकिन ये निकालने से भी ढंग से नहीं निकल रहा है। पता नहीं कभी ग्रीसिंग हुआ कि नहीं हुआ। कंडीशन कुछ इस तरीके से देखिए, ग्रीस हो गई है मिट्टी। इसमें जब लोकल ग्रीस डाल देते हैं, कई बार एक्सल वाली ग्रीस डाल देते हैं ना, तो वो चिपक लेता है, मतलब चलने के बाद चिपक लेता है, और वो आगे चल करके बहुत दिक्कत करता है। जबकि ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए और मोमेंट में नहीं होना चाहिए। तेल वेल नहीं डालना चाहिए, रबड़ ना फूल जाती है तेल डालने से। ये जितना स्लिम और फिट रहेगा उतना ही बढ़िया काम करेगा। तो सबसे पहले तो इसको निकालता हूँ और इसकी क्लीनिंग करता हूँ बिल्कुल बढ़िया से, फिर उसके बाद इसकी फिटिंग होगी। निकालने में भी लोह लेना पड़ता है, तो यहाँ से सारा काम खराब होता है गाड़ियों का, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा ना खुलने के बाद सफाई हो जाता है बहुत अच्छा कंप्लीट। जब कार वॉशिंग कराते हैं 1000 रुपये लेते हैं, 900, लेकिन फिर इस तरीके से वॉशिंग नहीं हो पाती। खुलने के बाद बढ़िया हो जाता है। तो एक बार पूरा पानी मारा है, अभी केमिकल मार रहे हैं, ये देख मारते एकदम चकाचक हो जाएगा। फिर उसके बाद फिटिंग का काम चालू। इसका कंडीशन कैसा था देख रहे हैं, अभी नया बन करके आ जाएगा ये भी। का काम मैंने लगभग चालू कर दिया है। गियर बक्से की क्लीनिंग, फारक की ग्रीसिंग और बैरिंग बिल्कुल न्यू डाल दिया है।
क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट ओरिजिनल हुंडई का डाल रहा हूँ, देख सकते हैं, ठीक है ना। वो तो मैंने पहले दिखा दिया है। कल मैं एक गाड़ी इटियोस का काम कर रहा था, तो कस्टमर बोलते हैं यार ये क्लच प्लेट खराब कैसे है। मैंने बोला ये देखो ये खराब है। तो ये जो मैं दिखा रहा था ना, इनको समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कई बार ना लोगों को नॉलेज नहीं होता तो नहीं समझ में आता है, तो फिर उनको अलग तरीके से समझाना पड़ता। मैंने भाई देखो इसमें क्या है, जैसे आपको देखने से नहीं समझ में आया, आप जब गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का टायर कैसे खराब होता है, तो कह रहे हैं टायर का तब खराब होता है जब वो गंजा हो जाता है, मतलब उसकी लाइनें घिस जाती हैं तो खराब हो जाता है, ऐसा समझ। तब मैंने उनको बताया कि आप देख रहे हैं पूरा गंजा हो रखा है, और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा लाइनें हैं। जैसे टायर की लाइन एकदम घिस जाता है तो लोग उसको बदल देते हैं, और अगर नहीं बदलेंगे तो वो टायर फट जाएगा। तो फिर कहते हैं अगर क्लच प्लेट खराब हो गया, अगर इसको नहीं बदलता तो फिर मैं क्रेन से लेकर के आना पड़ता। तो चीजें क्या है, हर चीज का एक लाइफ होता है। टायर चल गया है, घिस गया है, तार निकल गया, अगर नहीं आप बदलेंगे तो फट जाएगा और फिर क्रेन से लाना पड़ेगा। इसी तरीके से गाड़ी बता देती है, जब हम चलाते हैं रेस लेती है गाड़ी, मतलब स्पीड ज्यादा चलती है इंजन की और गाड़ी कम चलती है, उस टाइम मैकेनिक एकदम से बता देता है भाई क्लच प्लेट खराब है। कुछ लोग इतना रगड़ रगड़ देते हैं कि इसकी पूरी लाइनें घिस जाती हैं, रिपट भी अंदर आ जाती है, निकल जाती है, गेट डलना बंद होता है, फिर वो क्रेन से आती है। तो ये मान के चलिए कि अभी हम इस गाड़ी का ना इतना ज्यादा कंडीशन खराब नहीं है, लेकिन टाइम से पहले बदल रहे हैं ताकि ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हो गया तो वैसा ना हो और उसकी वजह से क्रेन से लाना पड़े। तब इन चीजों को हम बारीकी से दिखाते हैं और उदाहरण के हिसाब से समझाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया नया। उधर गियर बॉक्स की क्लीनिंग, पूरा इंजन का क्लीनिंग, पूरा कंपार्टमेंट जितना था पूरा कंप्लीट क्लीन हो गया है। फ्राई व्हील टर्निंग हो गई, अब इसकी फिटिंग करो। देखिए कैलिपर है आफ्टर मार्केट ओवर साइज का है, ठीक है ना। ओरिजिनल पे इतना बढ़िया सक्सेसफुल हो गया है, ओवर साइज की जो थोड़ी बहुत गैपिंग होता है वो कम हो जाता है। ये स्टैंडर्ड होने के बाद जो हमने निकाला बहुत टाइट था। ये क्यों टाइट था, क्योंकि जब भी कभी ब्रेक पैड चेंज होता है तो लोग क्या करते हैं, फटाक से निकालते हैं, काली ग्रीस होती है और उसी में उठा के डाल देते हैं और काम खराब हो जाता है। पहले इसको बहुत बढ़िया तरीके से क्लीनिंग करना चाहिए, जोरिंग मारो, डीजल पेट्रोल जो भी मारो, ठीक है। उसके बाद उस पर तेल लगाने के बाद मूवमेंट देखिए, ये बिल्ड आराम से गया और ये निकल गया, ठीक है। मतलब पहले क्या था, खींचना पड़ रहा था, और अभी क्या कर रहा है, इशारे की जरूरत है। मतलब जैसे बोलो ना, सिम सिम खुल जा बंद हो जा, सिम सिम खुल जा बंद हो जा, मतलब चीजें ये है, इशारे से चल रहा है। ऐसी चीजें जब होती है ना, तब जा करके गाड़ियों में रिस्पॉन्स आता है। भाई इतनी दूर दूर से गाड़ी लेकर के ऐसे नहीं लोग आते हैं। फर्क क्या है देखिए, ये ओरिजिनल ग्रीस है जो पहले मंगा के रखा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है। तो जैसे ना टमाटो सॉस पे असली और नकली का फर्क होता है, वैसे भी फर्क है। बाकायदा मेंशन किया हुआ टीवीएस गर्लिंग, जिसका ये पहले से लगा हुआ है। ग्रीस मेरे पास पहले भी भरी पड़ी है, बताया हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स होगा ना बहुत बढ़िया होगा। मतलब लंबे टाइम के लिए ये चीजें ठीक होती हैं। अब आप मान के चलिए जब गाड़ी आई थी तो सब कुछ नया ही तो था, ग्रीस भी नया था, कैलिपर भी नया था, सब कुछ भी नया था, और आपने खूब चलाया, मतलब 1 लाख किलोमीटर और 8-9 साल लगभग गाड़ी चल गई, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर हम इसको सफाई करके बढ़िया तरीके से नहीं करेंगे ना, तो फिर वहां फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ऐसा करके पहले हमने डाल के देख लिया है, बिल्कुल मूवमेंट सही है, फर्स्ट क्लास है। ये रबड़ इसके अंदर बैठाना होगा, लेकिन यह आफ्टर मार्केट तो है, लेकिन इसकी रबड़ की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और इसके जगह पे हम इसको लगा देंगे, और किस तरीके से काम, ये देखिए भाई मजा आ गया। मतलब मजा बोले तो मजा यही था जो हम खींच के निकाल रहे थे। जी सर, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल। देखने में मजा आ रहा था, मैं बता रहा हूँ मजा ही मजा आएगा सबको, यही देख करके आप लोग आए हो इतनी दूर से, ठीक है कोई गुंजाइश नहीं। बस सामने चीजें रिस्पॉन्स दिख रही है। ऐसे मैं दूसरा भी देख लेता हूँ, देखिए बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। मैं प्लास से खींचना पड़ रहा था, वो हाँ भी नहीं खींच पहले रहा। खिला से खींचना पड़ता, तब जा करके कहीं ये निकल रहा था। बहुत बढ़िया चीज है, मैं बता रहा हूँ, इन्हीं सब चीजों का मैं चार्ज करता हूँ और इन्हीं सब चीजों के लिए टाइम लगाता हूँ। कि एक बार कोई काम हो जाए ना, बिल्कुल। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं जो सबसे बढ़िया और बेस्ट हो वो कर दिया जाए, ठीक है। टाइम लगे मगर मजा आ जाए तो बिल्कुल। टाइम वसूल हो जाए। मजा क्या है देखो, एक तो है कि करके दे दिया फटाफट निकल लो जी, कोई बात नहीं कर देंगे जी, दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। जब टाइम आपने दिया हुआ है ना, होटल लेके रुक रहे हो ना, तो दोबारा आना ना पड़े। कुछ छोटा मोटा होगा ना तो मैं फोन पे गाइड कर दूंगा कि आप ऐसा ऐसा करा लो, यहाँ बार बार आपको आने की जरूरत नहीं है। दोनों चीजें, ठीक है ना।
पहले चल नहीं रहा था, बिल्कुल सॉकर की तरह काम कर रहा है। बस ये हुआ फिट। इसी तरीके से मैं दूसरा फिट कर देता हूँ, और यहाँ से भी इसकी चीजें बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, फर्स्ट क्लास। विशाल सर देखा आपने, ये देखिए जो खींच खींच के निकाल रहा था वो रखा हुआ साइड में, देखिए ये एकदम ओरिजिनल बढ़िया फर्स्ट क्लास, लंबे टाइम के लिए छुट्टी। बारीकी से दिखा रहा हूँ, ये है बैरिंग सॉकर का, ठीक है ना। ऐसे दिखाऊंगा पन्नी में से निकाल के, कसम से किसी को पता नहीं चलेगा कि पुराना है। वैसे तो मैं सफाई में एक्सपर्ट हूँ, इतना बढ़िया सफाई कर दूं, खाली पन्नी मार के पंच करना, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनल है, पुराना ही बोल रहा हूँ, नया क्यों नहीं डाल रहा हूँ। ये देखिए बोरी भर के आया हुआ है, उठा के लाया, एक बोरी पटक दिया, अब सारा सब्जी बना दिया, नमक उसमें ढंग से डाला नहीं और सारा सत्यानाश हुआ नहीं, वो वाला हिसाब है। सौकर डाल रहा हूँ बिल्कुल ओरिजिनल, और लोकल किट आ रही है, उसमें इसकी बैरिंग लगाते पट बोल जाएगा और फिर घड़ घड़ की आवाज करिए। अक्सर हमने देखा स्टीयरिंग काटते गट 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 की आवाज आती है जब ये सौकर का बैरिंग टूट जाता है। इसलिए मैंने पुराने को क्लीन किया है, बढ़िया से ऑयलिंग किया है। ऑयल भी बहुत बढ़िया डालता हूँ, कीप में नया ऑयल है, देख सकते हैं आप लोग, देखें ऐसा नहीं कि पुराना उठाया और डाल दिया और उसके बाद इसके ऊपर फिट कर देंगे, इसकी जिंदगी बन जाएगी, ठीक है। मतलब पुराने नए से कहीं अच्छा पुराना वाला, लेकिन ओरिजिनल है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ओरिजिनल काम हो। इसको तो मैं साइड करूंगा, फाड़ फाड़ के दे रहा हूँ ताकि ले जाए वापस भी ना हो और दोबारा याद रखें कि नुकसान हुआ है। तो मेरी कोशिश यही हो रही है कि जब दूर से लोग आ रहे हैं, असली पैसे दिया जा रहा है, बढ़िया पैसे दिया रहा है, मुंह मांगा दिया जा रहा है, तो फिर ओरिजिनल की गुंजाइश ना हो। या तो सारी चीज रिपेयरिंग करा लो, इसको ले आकर के एक्सल सौकर वाले दे दो और दूसरा रिपेयरिंग किया वो डाल दो जिसमें डीएनजी फीएनजी का डाला हो। अगर नहीं तो पैसा लग रहा तो सब चीज ओरिजिनल ही होना चाहिए। बैरिंग फिट हो गया, इसके ऊपर माउंट फिट हो जाएगा और मजा ही आने वाला है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये उल्टा है और ये सीधा है, ये भी ध्यान रखना होता है। टोपी वाला हिस्सा नीचे होता, लगा बेटा इसको। वाइपर की बोतल है, खुलती है तो धो देते अंदर से, पूरा मोटर निकाल दिया था, इसका मोटर हो गया था खराब, इसलिए अंदर से झोल। अब जब इसमें स्क्रीन वाट डलेगा और मोटर लगेगा तो बाहर से दिखेगा, मतलब चमकता हुआ दिखेगा कि पानी कितना बढ़िया। अंदर से क्लीन होने की वजह से ना जो वाइपर नोजल कई बार फंसता ना, उसमें पिन मारना पड़ता, सुराख करना पड़ता वगैरह करके, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटर हमने चेक कर लिया है, चल रहा है बिल्कुल बढ़िया है। ये जो चीजें मैंने दिखाया था आपको कि कभी कोई खोलता नहीं है, इतना बढ़िया साफ हो गया। अब जैसे हम इसमें कूलेंट डालेंगे ना, बाहर से आपको दिखेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई हैं फिट। बाकी रेडिएटर का क्या कहना, इतनी ज्यादा मिट्टी जमी पड़ी थी, ये लाइनें जब क्लीन होती ना अंदर से एकदम साफ दिख रहा है, बिल्कुल जाली जाली जाली, मतलब तब समझ लो सही है। और ये जालियां जब बंद हो जाती हैं तब इसके हीट प्रोड्यूस करता है और काफी दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस में ये सारी चलता है। और इसी के साथ तो रेडिएटर हम पूरा कंडेंसर भी क्लीन कर देते हैं। ऊपर की चीजों को देख सकते हैं, मैनीफोल्ड, एक बार उस्ताद जी थोड़ा इधर हो ना, मैनीफोल्ड पूरा कंप्लीट क्लीन किया। इंटरकूलर बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो गया। ईजीआर का क्या कहना, उसका तो जवाब ही नहीं है। डीजल फिल्टर नया डाल करके हम वहां लगाने वाले हैं। इसके बाद एक बार हमने फ्लैशिंग ऑयल डाल दिया, दोबारा हम फ्लैश करने वाले हैं। फ्लैश करने के बाद इसमें इंजन ऑयल डालेंगे, कूलेंट जो सबसे बढ़िया होता है वो डालेंगे, कंपनी का कूलेंट डालेंगे। हमने पूरी कोशिश किया कि जिस हिसाब से हमें टाइम मिला हुआ
उस हिसाब से हम टोटल सामान जेन्युइन डालने वाले हैं। एक आधा दो चीज हो गया आफ्टर मार्केट की चीज, लेकिन वो भी ओरिजिनल जैसा ही होगा। ठीक है, सफाई कुछ इस तरीके से हुई है, अभी दोबारा होगी। सिलेंसर की क्लीनिंग करेंगे बाहर से, ताकि वो भी जो धुआं धक्कड़ है खत्म हो जाए और लंबे टाइम के लिए सोचने की जरूरत ना पड़े। मतलब इतनी इतनी चीजों को चेक किया जा रहा है। अभी वायरिंग चेक होगी, इस तरीके से सारी चीज कंप्लीट करके फिर मैं गाड़ी का वॉशिंग कराऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा फाइनल। अब इसके बाद मैंने फ्लैश करना है, इंजन ऑयल, ये सारी चीजें डाल डूल करके फिर एक बार जब फाइनल गाड़ी चलाओगे ना, ओके करके क्या रिस्पॉन्स आए उसकी साउंड वगैरह भी आपको सुनाऊंगा। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये बिल सिलेंडर मैंने डाला है, पहले इसमें लीकेज था इसलिए उधर का ज्यादा लीक था, इधर का थोड़ा कम था, तो पूरा का पूरा बिल सिलेंडर मैंने बदल दिया है। हेड ब्रेक बिल्कुल बढ़िया लगेगा। जब आपने देखा था किस तरीके से, फाइनल अभी एक बार और होना, जब मैं इसके ऊपर बैठूंगा, इसका काम करूंगा, एक नंबर पे हेड ब्रेक लाऊंगा तो इसकी जिंदगी बना दूंगा। शॉकर मैंने पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया है, व्हील सिलेंडर चेंज हो गया है, बाकी सारी चीजें क्लीन कर दिया है। जब यहाँ से सारा ब्रेक ऑयल निकालेंगे मास्टर सिलेंडर से लेकर के, पूरी की पूरी लाइन क्लीन हो जाएगी। मतलब गया 1 लाख किलोमीटर ये चला, 1 लाख किलोमीटर के लिए ये भी चला। ठीक है, सेम इस तरीके देखा था आपने किस तरीके से पूरा गाज जमा हुआ था। सफाई प्रोसेस इस तरीके से हो गया, चमक गया है, इधर का बिल्कुल फिट हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन पूरा नया कर दिया, सॉकर नया डल गया, लिंकन डल गया, डिस्प्ले टर्निंग हो गया, कैलिपर एकदम शानदार बना दिया था, ब्रेक पैड हमने डाल दिया ओरिजिनल, मतलब ब्रेक से बिल्कुल ओके हो गया, सस्पेंशन से ओके हो गया। इंजन में नए तरीके से जान डाल रहे हैं, इस तरीके से हम काम को अंजाम दे रहे हैं। ये वाला बूट खराब हो गया था तो बूट हमने डलवा दिया इसके अंदर। कई बार यहाँ से ग्रीस निकल जाता है, कुप्पा कट जाता है, पहले ही बताया है, उसके बाद बबलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत महंगा आइटम है, इसलिए सब चीजें रिपेयरिंग में डाल दिया है। बाकी ज्यादातर सामान हमने नया डाला है जो डालने वाला है लंबे टाइम के चलने के लिए। ठीक है, इस तरीके से गाड़ी हो रही है कंप्लीट। लॉक वगैरह तो नया डाल दिया है, डीजल फिल्टर नया डाल गया, मतलब कुछ सोचना ना पड़े, कहीं से डाउट ना रहे, इसलिए जितना अच्छा हो सकता है टाइम मिलने के बाद हम लोग उस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो लगाओ। आज तीसरा दिन गाड़ी का काम करते हुए स्टार्ट हो गया, लगभग 95% गाड़ी हमने कंप्लीट कर दिया। ये वही गाड़ी है जो बिखर करके किस तरीके से गाड़ी के नाम पे बाहर आ गई थी, और एक एक चीज करके पुराना सामान निकालते गया, नया इंस्टॉल करते गया, क्लीनिंग करते गया, और इंजन अपनी जगह जा करके फिट हो गया। फाइनली हमने एक बार इसका फ्लैशिंग कर दिया है, दूसरी बार फ्लैश करके डाल करके रखा हुआ है, उसकी फ्लैशिंग करके फिर हम तेल को चेंज करने वाले हैं। वायरिंग फिटिंग कंप्लीट ऐसे कर दिया पता नहीं चल रहा है, मतलब पूरी की पूरी वायरिंग साइलेंट हो गई है। कहीं भी ऐसी चीज नहीं है कि कहीं वायरिंग फैली हुई नजर आ रही है, हर चीज अपनी जगह फिट और परफेक्ट हो गया। चाहे एक मतलब टाई बेल्ट बांधना हो, चाहे एक रॉकेट क्लिप लगाना हो, चाहे कहीं ऑयलिंग करना हो, चाहे ग्रीसिंग करना है, यहाँ की चीजें पैक हो गई हैं। अब ब्रेकों का मैं सिस्टम करके कंप्लीट करने जा रहा हूँ। हैंड ब्रेक एक नंबर पे कैसे होते जा रहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं लगा चुका हूँ, ठीक है ना, हर चीज लगभग फिट हो गया है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, फ्लैश करेंगे, इंजन ऑयल डालेंगे, उसके बाद गाड़ी की ट्राई मारेंगे, और फाइनली नहलाना धुलाना जो दुल्हन की तरह सजाना होता है उसको करना होता है। क्योंकि आए हैं कहाँ से, आगरा से। अंदर मैंने क्या काम कर दिया किसी का नहीं दिखेगा, जब नहा धो के चमक के जाएगी तब लोगों को लगेगा 3 दिन बाद अगर कहीं गए थे काम कराने तो चमकती हुई बाहर से दिखेगी। तो हम लोग को अंदर से दिखता है, बाकी लोगों को बाहर से दिखता है। आप लोग जो देख रहे हैं उनको सब कुछ दिखेगा, अंदर बाहर सारा दिखने वाला है, कैसे चीज हो रहा है उसको भी अंजाम दे रहा है। ठीक है, ये बिल सिलेंडर मैंने नया डाला है क्योंकि यहाँ से मॉक्सचर आया था, मॉक्सचर आने की वजह से यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेक ऑयल की वजह से सारा पेंट कट गया। ब्रेक ऑयल एक ऐसा केमिकल है, अगर पेंट गाड़ी पे डल जाए ना तो पूरी गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा या हेडलाइट पे गिर जाए। इसलिए कभी भी ब्रेक ऑयल को हमेशा बॉडी से और हेडलाइट से दूर रखना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का पेंट होता है, इसमें ब्रेक ऑयल हल्का हल्का लीक करता गया और पूरे पेंट को खा गया। लोहा बच गया लेकिन पेंट को खा गया, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिल सिलेंडर नया डाला है, बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। हैंड ब्रेक सेटिंग, फुट ब्रेक प्रॉपर इसमें हो नहीं पा रहा था, पुराने चीज़ में ही बिल्कुल बढ़िया कर दिया है, फर्स्ट क्लास कर दिया है। इसका मतलब होता है ड्रम आप लगाओ निकालो प्रॉपर तरीके से, अगर लग जाता निकल जाता है ना, और पहिया फ्री रहना चाहिए इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने पहिया फ्री करके दिखा दिया है, वहाँ एक नंबर हैंड ब्रेक खींच करके दिखाऊंगा, एकदम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, वहाँ टिक की आवाज़ आई और यहाँ पहिया जाम हुआ। पहिया जाम करना एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या है यहीं से ना फुट ब्रेक बिल्कुल सही होता है और हैंड ब्रेक बिल्कुल सही होता है। मतलब क्या हुआ है, सारी चीज़ कंप्लीट क्लीन हो गई है, आगे से कंटेनर क्लीन होगा, उसके अंदर कंप्लीट ब्रेक ऑयल नया डालेगा और पूरी लाइन कंप्लीट निकाल दिया जाएगा 1 लीटर डाल करके।
ब्रेक का मामला हमेशा से और लंबे टाइम के लिए कम से कम 50,000 किलोमीटर के लिए ये काम मैं करता हूँ। जब एक गाड़ी बार फ्लैश कर दिया था, दोबारा फ्लैश डाला हुआ है और स्टार्ट करके गाड़ी छोड़ा हुआ है। दूसरा फ्लैश निकालते हैं, नया तेल डाल के फिर ट्राई मारने की तैयारी करते हैं। तब तक इसका ब्रेक ऑयल निकलवाओ और कंप्लीट क्लीन कराओ और क्लच का भी ऑयल क्लीन कर देना, निकाल देंगे। चलो जी, वो घड़ी आ गई जिस चीज का इंतजार था। विशाल सर, आप इधर आओ, ध्यान से खा करें। आपको सामने रहना चाहिए। आपके रहने से ना लोगों को ज्यादा विश्वास होगा, क्योंकि पहली बार आए हो ना। आपके जैसे हर आदमी पहली बार ही आता है, ठीक है। तो आपको जितना अच्छा क्लियर होगा वो मेरे लिए ठीक होगा, बाकी लोगों के लिए ठीक होगा। हमेशा फ्लैशिंग आयल देख करके आए हो ना। पहला आयल कौन सा था? ये वाला था, ठीक है। ये देखिए, मतलब गांव में राब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये, उसके बाद कई बार ना कुछ चीजें अजीब और अलग सा हो जाता है। फ्लैशिंग ऑयल का इतना डिमांड हो गया, मैं बता रहा हूँ 1000 गाड़ी में से ऐसा कोई गाड़ी नहीं हुआ। यहाँ की Audi Q7 तक की गाड़ियां हमने करके दिया, उसमें भी फ्लैशिंग करके गए। डॉक्टर साहब थे, कोई बोले कि मेरी गाड़ी में बेशक सर्विस कहीं से आ रही है, आप दोबारा सर्विस करके दो, फ्लैशिंग करके दो। आयल के जो मास्टर लोग हैं, जिनके पास आयल की दुकानें हैं, 10 नहीं 50 लोग आए चेक करके और अपने काम गाड़ियों में करा के गए। उसका नतीजा ये हुआ कि गाड़ी हमारी कल रात को तैयार हो गई थी, एकदम से शॉर्टेज हो गया है, मिला नहीं, वेट करना पड़ा, लेकिन काम अपना हो गया। दोबारा आया, तब जाकर के हमने दूसरी बार फ्लैश किया। मतलब ये पहला आयल, ये फ्लैशिंग आयल, इसके बाद ये फ्लैशिंग आयल, मतलब फिल्टर निकाल दिया ना अगर, तो ये समझ लो फ्लैशिंग आयल हो गया। उसके बाद ये आयल हम डाल रहे हैं। ये सील हमने अभी भी तोड़ा है, आपको टूटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि सर सामने खड़े हैं, इनके सामने बैठे हैं, ऐसा नहीं कि तोड़ करके डाल रहे हैं। हालांकि यहाँ तक सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनको दिन में तारे नजर आते हैं, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और तेल मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, आप कैस्ट्रोल मैग्नेटिक भी डाल सकते हैं, मोबिल भी डाल सकते हैं, जो मर्जी डालो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें डायरेक्ट मिलती हैं, कंपनी से मिलती हैं, इसलिए मुझे इसके ऊपर भरोसा है और ये मैं डालता हूँ, ठीक है। जब तक चीज़ें मिल रही हैं तब तक डाल रहे हैं, नहीं तो फिर दूसरी कोई कंपनी का डालेंगे। मतलब गलत चीज़ कोई नहीं डालेंगे, चाहे कोई पैसा दे। और अच्छी चीज़ के लिए हम स्पेशली रिकमेंडेड कर देते हैं कि भाई चीज़ें अच्छी हैं, इसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है और आप इसको डाल सकते हो। इसमें 3.5 लीटर एक डलेगा, बाकी और खोल करके दूसरा डब्बा डालते हैं। रेडिएटर के हम फ्लैश कर रहे हैं, इसमें सारा कूलेंट पहले निकाल दिया था, अभी रेडिएटर का फ्लैश डाला हुआ है। इसको स्टार्ट करके रखेंगे, चलाएंगे, अभी ट्राई मारेंगे, फिर उसके सबसे लास्ट में फिर इसमें कूलेंट ओरिजिनल हुंडई का डालेंगे। पहले 3.5 लीटर डाला, 1 लीटर और, अभी 1 लीटर और डालूंगा। 1 लीटर की पैकिंग उपलब्ध है, ठीक है। एक और आ गया है, इसको डालना है। फाइनली गाड़ी हो गई है कंप्लीट, डाउन नहीं किया है, चारों पहिया चेक हो चुका, A to Z जितना सारा सा चेक होना होता हो गया है। आखिरी रिपोर्ट हमने निकालना है, लास्ट में करेंगे स्कैनिंग, उसका क्या रिपोर्ट आ रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। कोई DTC नहीं इसके होना चाहिए, कोई साउंड नहीं होना चाहिए, हल्का सा मामूली सा एक आवाज़ लग रहा है, हल्का सा, जो हमारा कान सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है।
देखते हैं वो कहाँ से है। एक बार पहले साउंड सुनते हैं। स्टार्ट करना जरा उस गाड़ी स्टार्ट। ये है गाड़ी का स्टार्टिंग, मतलब चलब घुमा और गाड़ी स्टार्ट। बंद करो, बंद करो, दोबारा करो स्टार्ट। फर्स्ट क्लास। ये क्या है ना, अभी हवा में है, ज़मीन पे नहीं है। ज़मीन पे आने के बाद, थोड़ा चलने के बाद और मज़ा आने वाला है। वो साउंड कहाँ से है उसको चेक करते हैं, क्योंकि ज़रा सा दिल की धड़कन होता ना ताला पकड़ लेता है। इसी के लिए मैंने रखा हुआ है और मैं देखता हूँ कहाँ से, हो सकता है इससे पता चल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। लगभग सब कुछ ठीक है। गाड़ी बंद कर दो सारी। इसमें ना एडजस्टर का बैरिंग लगा होता 2-3, एक में हल्का सा ना के बराबर है। डीजल गाड़ी है, चलती है, थोड़ी आवाज़ आती है, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम तसल्ली तो हो जाए। तो उसको मैं खोल के एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर लगेगा तो चेंज करूँगा, नहीं चलाऊँगा। वैसे नहीं पता चल रहा, लेकिन महसूस हो रहा है। दिमाग में डाउट ना रहे थोड़ा सा, लेकिन ना लगे, इसके लिए सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। उषा जी, एक बार इसका ना बेल्ट उतारो और सारी बैरिंग को निकाल करके चेक करो, ठीक। बस बाकी काम फाइनल हो गया। उसके बाद हम ट्राई पे चल रहे हैं। अलाइनमेंट करो, गाड़ी को डाउन करो। बजरंगबली की कृपा से लोग आकर के यहाँ पहचान जाते हैं। मैं भी कल रात को आया था, क्लच तो ऐसे हो गया, मैं कर रहा हूँ जैसे है ही नहीं, सही मायने में एकदम पानी हो रखा है। अभी सस्पेंशन और शॉकर का टेस्टिंग करते हैं ऑफ रोड में, जहाँ पहले चलाया था हमने। गड्ढे में तो ऐसे कूद रही है जैसे कि मतलब नई गाड़ी आ रही हो, बिल्कुल। आवाज़ नाम की चीज़ होगी नहीं, क्योंकि हमने पूरा सस्पेंशन उतारा था, एक एक चीज़ को चेक कर करके लगाया है। स्टीयरिंग रिपेयरिंग करा दिया है, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर इस तरीके से काट के छोड़ूंगा तो स्टीयरिंग वापस आ रहा है। देखिए, ब्रेकर है, ब्रेकर पे कुदा के देखता हूँ। फर्स्ट क्लास। ये गड्ढे गुड्ढे में डालने से ना पहले ऐसे ढप 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 खट 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 आ रही थी, अब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। कोई आवाज लग रहा है सेंसर अंदर तो सो रहा कुछ नहीं। मैंने ट्रेन थोड़ी बज रही थी तो मैंने हाथ दिया है। उसको पकड़ के रख लेना, जहाँ से आए उसको पकड़ना नहीं। वैसे भी कोई आवाज आएगी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बम्पर बॉडी के अलावा मैकेनिकल में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखेंगे। अभी देता हूँ चलाने के लिए आपको, ठीक है। आप चलाना, पहले इस ऑफ रोड में चलाना और फिर उसके बाद जो है आप गड्ढे पूरी तसल्ली करना है। चाहे एक दिन और होटल में रुकना पड़े, ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये है हैंड ब्रेक, ये देना। मतलब वो डम डम की आवाज़ आई ना जैसे ढोलक की, ये देखिए। बस एक से स्टार्ट, 2 3 तो जितना मर्जी लॉक कर लो। अब मैं चलाने के लिए, चलाइए आप। सही कर रहे थे, टेरे हिला ना। इसकी वॉशिंग की तैयारी कर दिया है। किस तरीके से अंदर बाहर वॉशिंग होती है वो भी कंप्लीट करता हूँ। हर गाड़ी का मैं नहीं कराता हूँ, लेकिन जो जरूरी होती है दूर से आते हैं उसका कराता हूँ, क्योंकि वॉशिंग चार्ज थोड़ा महंगा है। पर वो इतना सारा काम होने पर वॉशिंग नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है।
फाइनली गाड़ी हो गई कंप्लीट, हमारे तरफ से बिल्कुल डन है, ओके है। लास्ट काम हमने छोड़ा था क्या है कि कूलेंट निकाल दिया था, पानी जो भी डालना था हमने डाल दिया है, और उसके बाद जो है इसके अंदर रेडिएटर फ्लैट डाल करके 2-4 किलोमीटर चलाने के बाद, हर काम कराने के बाद हम वो पानी हम निकाल रहे हैं, और उसके बाद जो हुंडई का सबसे ज़्यादा बेस्ट कूलेंट है हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने काम को अंजाम दिया है, सारा काम कस्टमर के सामने कराया है, पूरी की पूरी तसल्ली करा दिया है। जो आपने देखा पूरे 3 दिन लग गया, और अमाउंट भी एक ठीक ठाक लग गया है। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके की गाड़ी होती है उस तरीके से पैसे और टाइम लगते हैं। तो कभी भी आप आएँ तो स्पेशली 2-3 दिन टाइम लेकर के आएँ, इस तरीके से पहले से बुक करके आएँ, ताकि हम आपको पूरा टाइम दे सकें जो आप देख रहे हैं। ठीक है, फाइनली गाड़ी हुई कंप्लीट। देख सकते हैं पहले क्या थी वही है, लेकिन जमीन और आसमान का फर्क निकल गया। विशाल सर, आपके सामने सारा काम हुआ, तसल्ली है पूरी चीजों से, कोई डाउट है तो बता सकते हैं, ठीक है ना। 3 दिन तक कंटिन्यू होटल में रह करके गाड़ी में पैसा, मतलब मेरे ख्याल से जा रहा होगा 80-85 जो भी जा रहा होगा, वो तो अभी टोटल करेंगे। कहते हैं पैसे नहीं बताते हो और लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी थी, उसके बाद भी हमने ये लगाया। कई बार तो इससे भी ज्यादा लग जाता, लाख लाख 1.25 लाख रुपए लग जाता जब हम गाड़ी में हाथ डालते हैं। लेकिन हमारा टारगेट यही है, जो हमने बताया ना, कि अगर आपको चलाना है, रखना तो हमारे पास लेके आइए, बेचना है तो अपने पड़ोस में कहीं से करवा लीजिए, जुगाड़ करा लीजिए, हथौड़ा मार लीजिए, उससे कोई लेना नहीं। लेकिन अक्का पक्का प्रॉपर काम कराना है, लंबे टाइम तक रखना, तो इस तरीके से, ठीक है ना। अभी तक आपने पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखिए, हम अगली वीडियो की तैयारी करते हैं, ठीक है। कुछ लगे तो बताना, ठीक है सर।